हेलो, आज हम लोग जानने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। अब देखिए, नरेशन या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे सीखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की एग्जाम हो या फिर किसी प्राइवेट एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो हर एक चीज़ के लिए डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ का रिक्वायर्ड हो सकता है? सबसे पहले देखिए, एक टेंस आपका प्रॉपर होना चाहिए, फिर भी प्रॉपर नहीं तो थोड़ा बहुत टेंस की नॉलेज तो होना ही चाहिए। एक ये टेंस हो गया। दूसरी वर्ब की नॉलेज आपको होना चाहिए। वर्ब मीन्स V3, चाहे कोई भी वर्ब हो, V1, V2, V3 कहीं भी आपको रिक्वायर्ड हो तो वहाँ आप वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। सो टेंस एंड वर्ब, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के लिए टेंस एंड वर्ब बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सबका स्वागत करता हूँ एएस टॉक इंग्लिश में। यहाँ देखिए, जब किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को उन्हीं के शब्दों में व्यक्त किया जाए, जब किसी स्पीकर के मतलब वक्ता जो होता है उसके शब्दों को उन्हीं के शब्दों में, उनके वाक्यों को उन्हीं के शब्दों में अगर हम व्यक्त करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। वो क्या होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, उसे कहेंगे डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट स्पीच। ओके, उसे कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। जैसे ही सेड आई एम रेडी। आप देखिए, मैं किसी को बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं किसी को बता रहा हूँ, मेरे किसी दोस्त ने मुझसे कुछ पूछा तो उनके बारे में कि उन्होंने क्या कहा, तो मैं उसे डायरेक्ट उन्हीं के शब्दों में बोल रहा हूँ कि ही सेड दैट आई एम रेडी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रेडी हूँ। ही सेड दैट आई एम रेडी। ये डायरेक्ट क्या हो गया? ये मैंने उन्हीं के शब्दों में बोला। और इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए, जब स्पीकर के कोई भी स्टेटमेंट को, उनके कोई भी वाक्य को उनके शब्दों में व्यक्त ना करके अपने शब्दों में हम उन्हें बताते हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे सबसे ऊपर डायरेक्ट स्पीच में हमने देखा कि ही सेड दैट आई एम रेडी, तो ही सेड आई एम रेडी। तो जहाँ भी इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा अपने को लेके चलना है इसमें, ठीक है। अपने को क्या करना है? अपने को लेकर के चलना है। यहाँ ही सेड दैट या इन्वर्टेड कॉमा यहाँ हट जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है ना, इनडायरेक्ट स्पीच। ये ही सेड दैट ही वाज रेडी, ठीक है। ही सेड दैट ही वाज रेडी, उन्होंने मुझसे कहा कि वो रेडी था। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे भी। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट ही वाज रेडी। डैट जहाँ भी लग जाता है ना, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जहाँ भी हम लोग डैट का यूज़ करते हैं वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मान के चलो, यहाँ आपका एक क्वेश्चन दे दिया, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आई एम रेडी। ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड या फिर टिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, विच इज डायरेक्ट स्पीच एंड विच इज इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया, तो इन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है कि ये क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगा या फिर डायरेक्ट स्पीच होगा, क्या होगा। तो उस पर आपको टिक लगाना है। ये हो सकता है आपका मल्टीपल चॉइस बेस में। तो जैसे यहाँ देखिए, ही सेड आई एम रेडी, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच की हम जैसे बात करते हैं, ही सेड, उन्होंने कहा। ये सेड जो है ना, ये सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ये सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्ट कौन कर रहा है? सेड, ही सेड, कहना, ये रिपोर्ट कर रहा है ना, ये रिपोर्ट कर रहा है ना। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है, ये सारे क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच इसे हम बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने भी होंगे उसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ये वर्ब हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ये वर्ब है,
इसे हम बोलेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इसे क्या बोलेंगे? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका देखिए कुछ हम लोग एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ज़्यादा इनके डिफिनेशन हम नहीं जानेंगे क्योंकि डिफिनेशन से कोई उतने फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये हमेशा मल्टीपल चॉइस बेस में आता है। और ये आपका क्वेश्चन रहा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे सॉल्व किया जाता है और इसमें वर्ब का रिक्वायर्ड होगा या फिर नहीं होगा। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर पे है ही सेड आई एम रेडी। उन्होंने कहा कि मैं रेडी हूँ, उन्होंने कहा मैं रेडी हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा, ये जो है ना, ये ही सेड जो है ना, यहाँ पहले वाले जो होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को एज इट इज रहने देंगे, ही को ही एंड सेड को सेड। ही सेड एज इट इज रहने देंगे। अब इन्वर्टेड कोमा जो है, ये इन्वर्टेड कोमा जो है, इसे रिमूव करने के लिए डेट का यूज़ करेंगे। ही सेड डेट हो गया, ही सेड डेट। उसके बाद इसे चेंज करना है, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? इनके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ही सेड डेट, उन्होंने कहा, देखिए ये पहले पढ़िए। ही सेड डेट आई एम रेडी, उन्होंने कहा कि मैं रेडी हूँ, उन्होंने कहा मैं रेडी हूँ। तो उनके भाषा में हम किसी तीसरे व्यक्ति को कैसे बता सकते हैं? मान के चलो आपने मुझसे कहा कि आप रेडी हैं, ठीक है। यू सेड टू मी डैट यू आर रेडी। आपने मुझसे कहा कि मैं रेडी हूँ, तो मैं तीसरे व्यक्ति को ये बोल के बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि वह रेडी था, उन्होंने कहा कि वह रेडी था। सेम उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा ही सेड डैट। अब ये आई ही के थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये आई जो है ना, इसके अकॉर्डिंग ये ही बन जाएगा, ही। सेकेंड वर्ब टू है ना, जहां भी वर्ब टू का यूज हो जाएगा ना, तो उसके साथ वाज या फिर वर का हम यूज करेंगे। ही सेड दैट ही वाज रेडी। ही सेड दैट ही वाज रेडी, उन्होंने कहा कि मैं रेडी था, ठीक है। नंबर टू में है राम सेड आई सॉ हिम। राम सेड आई सॉ हिम। अब देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर वर्ब टू रहेगा तो उसके साथ हम हैड बीन का यूज करेंगे। उनके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैड बीन का। सो राम का तो राम लिखेंगे, मतलब जो भी नाम रहेगा नाम एज इट इज रहने देना है। उसके बाद सेड का सेड, राम सेड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट, ये एज इट इज रह गया। राम सेड डैट ही हैड बीन सीन हिम। अब देखिए हैव, हैज या फिर हैड का जहाँ भी यूज होता है तो उसके साथ V3 का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। हैव, हैज या फिर हैड के साथ V3 का हम लोग यूज करते हैं। सेम एज इट इज यहाँ भी ही सेड डैट। अब देखिए ये V2 था, V2 के साथ हम लोग हैड बीन का यूज करेंगे, हैड बीन। ही सेड डैट ही हैड बीन। अब राम के अकॉर्डिंग इसे भी हम चेंज करेंगे। राम क्या है? थर्ड पर्सन। राम क्या है? थर्ड पर्सन। और ये क्या है? पुरुष है, पुरुष है ना। तो राम थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग ही हैड बीन, ही हैड बीन। अब सी सॉ एंड सीन होता है, सी का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, सीन हिम। थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन मतलब लास्ट में अगर थर्ड पर्सन की बात किया जाए ना तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग नंबर थर्ड में। अब नंबर थर्ड में है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। किसी थर्ड व्यक्ति ने, तीसरे व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाट इज योर नेम। तो चले हम लोग सॉल्व करते हैं। ही आस्क्ड मी। अब देखिए ये क्या है कि नाम किसी से भी कहा नहीं जाता है, नाम क्या करता है? पूछा जाता है। मान के चलो किसी ने मुझसे कहा था, या मतलब मानो कि पूछा था, ठीक है। किसी ने मुझसे कहा कि आपका नाम क्या है,
आपका नाम क्या है। अगर उसी सेंटेंस को हम किसी थर्ड व्यक्ति को बोलेंगे अपने सेंस में तो क्या बोलेंगे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो हो जाएगा ही को ही रखेंगे, सेड को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, वर्ब टू है तो वर्ब टू ही रहने देंगे, ही आस्क्ड मी को मी लिखेंगे, टू हटा देंगे, ठीक है। ही आस्क्ड मी, अब डेट इसमें यूज नहीं करेंगे, जहां भी आस्क या फिर आस्क का यूज होगा ना वहां हम लोग डेट का यूज नहीं करेंगे। ही आस्क्ड मी, व्हाट का व्हाट लिखेंगे, व्हाट। अब ये जो है इज, ये सेकेंड वर्ब के सेकेंड फॉर्म के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, ये सेकेंड फॉर्म में है तो यहाँ वाज लगाएंगे, ठीक है। वाज या फिर वर का यूज होता है, सो यहाँ वाज हो जाएगा। आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है, मी एंड वाज। ही आस्क्ड मी व्हाट वाज, योर के जगह में माई, उसका नेम का नेम लिखेंगे, व्हाट वाज माई नेम। ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माई नेम, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या था। उन्होंने मुझसे, किसी, हम दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका नाम क्या था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसका हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, व्हाट माई नेम वाज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर में है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, वह कहता है कि मैं आपका क्या हूँ, दोस्त हूँ, आपका मित्र हूँ। तो इसका हो जाएगा, से को टेल में हम कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, मैं अपने सेंस में किसी को बता रहा हूँ, उनके सेंस में कि वह मुझसे कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ, वह मुझसे कहता है कि मैं आपका दोस्त हूँ। अब हम किसी थर्ड व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। टेल मीन्स होता है कहना, ठीक है। सो ही एज इट इज, ये ना एज इट इज रहता है। एज इट इज मतलब अगर जिसमें भी आप कन्वर्ट करते हैं इसी के अकॉर्डिंग रखना है। जैसे सेज है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेल में, तो ये हो जाएगा टेल्स। ही टेल्स मी, ही टेल्स मी। अब ये जो है चेंज हो गए, इन्वर्टेड कॉमा चेंज होके डैट में हो जाएगा, ही टेल्स मी डैट। अब यहाँ देखिए ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। ये थर्ड पर्सन है तो ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, ही सेज टू मी। अब हम डायरेक्ट उसी के सेंस में बोल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ ही के बदले में यहाँ मैंने क्या यूज किया, आई यूज किया, क्योंकि उनके सेंस में हम बोल रहे हैं। तो अब लेकिन ही टेल्स मी डैट, अब यहाँ अपने सेंस में हम बोलेंगे ही इज माई फ्रेंड। ये आई जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ही हो जाएगा। अगर यहाँ सी होता तो यहाँ भी सी हो जाता, बट ही है तो ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। ही टेल्स मी डैट ही इज माई फ्रेंड, वो मुझसे कहता है कि मैं आपका क्या हूँ, दोस्त हूँ। इसका सेंस हो जाएगा, वह मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है। ये अपने सेंस में मैं बोल रहा हूँ। सो देखने के लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इसके साथ साथ एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया था कि आप वॉइस की चैप्टर कब से स्टार्ट कर रहे हैं, वॉइस का जो सिलेबस है उसे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो चुका है। 12th क्लास, बिहार बोर्ड की 12th क्लास के एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, फरवरी से वो एग्ज़ाम होने वाला है। सो जो भी स्टूडेंट 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि 100 ऑफ 100 के होते हैं, 50 तो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है ना, आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका नंबर को उठाने के लिए। एक ट्रिक लगाने से आपका 1 नंबर मिलता है। सो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझें। ये देखिए, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और 1 नंबर के जो बनाने वाला होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उस पर भी पूछा जा सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आप इसे कितने से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए, कमेंट कीजिए, फिर से इसके बदले में हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे।
और इसके साथ साथ हमारे दोस्त ने जो कमेंट किया था कि वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसका सिलेबस कब आ रहा है, इसका लेक्चर कब से आ रहा है, तो इसका लेक्चर जो है कल से आप सबको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।